स एवेदं ससर्जाग्रे भगवान् आत्ममायया सत् असद्रूपया चासो गुणमया गुणो विभू। स वह एव ही इदम इस ससर्ज उत्पन्न किए गए अग्रे पूर्व में भगवान श्री भगवान आत्ममाया अपनी अंतरंगी शक्ति से सत कारण असत प्रभाव फल रूपया रूपों के द्वारा च तथा असो वही श्री भगवान गुणमय भौतिक प्रकृति के गुणों में गुण दिव्य विभू परम। अनुवादित तात्पर्य श्री प्रभुपाद के द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। इस भौतिक सृष्टि के प्रारंभ में उन श्री भगवान श्री वासुदेव ने अपने दिव्य पद पर रहकर अपनी ही अंतरंगा शक्ति से कारण तथा कार्य की शक्तियाँ उत्पन्न की। वापस पढ़ता हूँ। इस भौतिक सृष्टि के प्रारंभ में उन श्री भगवान श्री वासुदेव ने अपने दिव्य पद पर रहकर अपनी ही अंतरंगा शक्ति से कारण तथा कार्य की शक्तियाँ उत्पन्न की। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं भवेस्मांस श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान शरणललिता श्री विशाखान्वितांस हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ते राधा काञ्चन नमोस्तुते तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा आवाज कम लग रही थी। तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है नित्य साप्ताहिक भागवत क्लास में। तो आज प्रभु जी की क्लास वहाँ पर पाटिया पे है। तो 4 दिन से बाहर थे, तो आज उधर उनको कुछ काम भी है, तो उनकी क्लास इसके लिए उन्होंने कल मेरे को बोला था। तो प्रयास करूँगा इतना सुनाने का। तो एक बार इसका तात्पर्य पढ़ लेते हैं। श्री भगवान की स्थिति सदैव दिव्य रहती है, क्योंकि भौतिक जगत की सृष्टि के लिए आवश्यक कारण कार्य शक्तियाँ भी उन्हीं के द्वारा उत्पन्न की गई हैं। अतएव वे भौतिक गुणों से अप्रभावित रहते हैं। उनका अस्तित्व, रूप, कार्य तथा साध सामग्री ये सब भौतिक सृजन के पूर्व से विद्यमान थे। वे पूर्ण रूप से आध्यात्मिक हैं और उन्हें इस भौतिक जगत के गुणों से कोई सरोकार नहीं होता, क्योंकि ये गुणता में श्री भगवान के आध्यात्मिक गुणों से भिन्न है। तो जैसा ये प्रथम स्कंद का दूसरा अध्याय चल रहा है, तो अभी ये 3-4 श्लोक और फिर ये अध्याय पूरा हो जाएगा। तो इस अध्याय में का नाम क्या है? दिव्यता तथा दिव्य सेवा। तो पहले अध्याय में हमने देखा कि सूत गोस्वामी को सौनकादि ऋषि अनेक प्रश्न पूछते हैं। कितने प्रश्न पूछते हैं? 6 प्रश्न पूछते हैं। तो उसमें से एक प्रश्न था कि भगवान की लीलाओं के बारे में बताइए आप। अनेक प्रश्न थे। मनुष्य जन्म का उद्देश्य क्या है, उसको मरणासन व्यक्ति के लिए क्या आवश्यक है, और शास्त्रों का सार क्या है, भगवान की लीलाएं क्या है, और भगवान जब चले गए तो धर्म ने किसका सहारा लिया। अनेक प्रकार के प्रश्न थे। उसमें से एक प्रश्न ये था कि भगवान की लीलाओं अवतारों के बारे में हमको समझाइए। तो वो श्लोक था पहले अध्याय का 17वां श्लोक। तो उसके उत्तर में
जब सूत गोस्वामी इस अध्याय में बता रहे हैं तो पहले वो क्रम से बता रहे हैं कि भगवान की जब पूर्ण जीवन में पूर्णता को प्राप्त करना चाहता है, जीवन का लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है, तो उसको क्या करना चाहिए। तो पहले बता रहे हैं कि भगवान की भक्ति क्यों करनी चाहिए। हमने देखे काफ़ी श्लोक थे, तो कैसे करें, क्यों करें और किसकी करें, ये सब कृष्ण का उत्तर धीरे धीरे क्रम से देते हैं। कि आया कि श्रवणताम स्व कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदंतस्त्व ये भद्राणी विधुनोति सुरुत्सताम। कि श्रवण से भक्ति शुरू होती है, सुनो। फिर बोलते किन से सुने, जो महत सेवा, जो भगवान के महान भक्त हैं, जो जिनका जीवन भगवान की सेवा में समर्पित है, ऐसे भगवान के महान भक्तों की सेवा करो। तब वो सेवा करने से क्या होगा, श्रवण करने में रुचि आएगी। ऐसे हम बोले हमको श्रवण करने में रुचि नहीं आ रही है, तो रुचि कैसे आएगी। जैसे नारद जी को आई थी, तो वेदांतियों की सेवा की थी उन्होंने, तो उनको श्रवण में रुचि आ गई। तो ऐसे भक्तों की सेवा करने से श्रवण में रुचि आएगी। तो रुचि आएगी तो भगवान हमारे हृदय में विराजमान हो जाएंगे। जैसे ही कोई भागवतम पढ़ने की इच्छा करता है या सुनने की इच्छा करता है, तो तुरंत भगवान उसके हृदय में आके बैठ जाते हैं, उसमें देर नहीं लगती। जैसे भागवतम का पहले दूसरा श्लोक ही है, पहले स्कंद का पहले अध्याय का दूसरा श्लोक, उसमें आता है कि धर्मो प्रोजित केतु अत्र परमो निर्मत शरणाम सताम वेदम वास्तव वस्तु शिवदम ताप त्रय उन्मूलनम। श्रीमद् भागवत पुराण महामुनि कृते किं वा परेरीश्वर सद्दो हृदय अवरुद्धते अत्र कृतिवि शुश्रूविश तत्क्षणात्। कि ये भागवतम जो ग्रंथ है, जो महामुनि व्यासदेव द्वारा लिखित है, तो ऐसे ग्रंथ को छोड़ के दूसरे ग्रंथों को पढ़ने की क्या आवश्यकता है। किं वा परेरीश्वर है, और इसको पढ़ने से क्या होगा, वेदम वास्तव वस्तु शिवदम ताप त्रय उन्मूलनम। कि संसार के जो तीनों ताप है, संसार के तीन तरह के ताप होते हैं, आदि आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक। ये तीन प्रकार के तापों में सारे कष्ट आ गए, इसके अलावा चौथा नहीं है। आदि आध्यात्मिक में है कि शरीर और मन से उत्पन्न हुए हुए कष्ट, और आदि दैविक में है कि जैसे बाढ़ आ जाती है, भूकंप आ जाता है, दैविक आपदाएं, सुनामी आ जाती है। और आदि भौतिक में है अन्य जीवों के द्वारा मिले कष्ट। उसमें चाहे मनुष्य हो, पशु पक्षी हो, जीव हो, कोई भी अन्य जीवों के द्वारा जो कष्ट प्राप्त होते हैं। तो सारे संसार के जो दुखालय है, अशाश्वतम है, तो सारे दुखों का तीन कैटेगरी में है। तो बता रहे हैं कि ताप त्रयोन, तीन प्रकार के ताप है। तो ताप त्रयोन उन्मूलनम, जैसे कोई भागवतम पढ़ता है, सुनता है, तो उसके तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं। और भगवान उसके हृदय में सद्धो, सद्धो यानी तुरंत। उसमें ऐसा नहीं है कि उसमें टाइम लगेगा कि पूरी भागवतम पढ़ लेगा उसके बाद में, नहीं। जैसे उसने इच्छा की, जैसे बैठा, जैसे उसने चालू किया, तुरंत भगवान उसके हृदय में आ जाते हैं। सद्धो हृदय अवरुद्धते अत्र, वो उसके हृदय में आके क्या करते हैं, उसके हृदय की सफाई करते हैं, उसका हृदय पवित्र कर देते हैं। शुश्रूविश तत्क्षणात्, उसमें देर नहीं लगती है। तो और भी बहुत से श्लोक है। तो फिर उसमें आगे श्लोक में आया कि ऐसे किन की पूजा करें। प्रकृति के तीन गुणों से, जो तीन गुण है प्रकृति के, तमोगुण है, रजोगुण है, सतोगुण है, तो कम से कम हम सतोगुण में आवे कि तदा रजस्तमो भावा काम लोभा देशे चेत स्थितम सत्य प्रसिद्धि। कि कम से कम सतोगुण में हम आए, तब हम समझ पाएंगे कि भक्ति क्या है, हम कौन है, भगवान कौन है, कैसे भक्ति करें, ये सब चीज़ें सब सतोगुण के प्लेट पर भी समझ में आएगा। फिर वो बोले कि जो किसी देवी देवता की भक्ति कर सकते हैं, नहीं, क्योंकि वो भौतिक जगत के ही प्रकृति के तीन गुणों के अंतर्गत रहते हैं। वो देवी देवता है, वो भौतिक जगत के ही वस्तु है, मतलब भौतिक जगत के ही जीव हैं वो भी, और वो प्रकृति के तीन गुणों के अंतर्गत ही रहते हैं, वो सतोगुण में रहते हैं, जो प्रकृति का जो श्रेष्ठ गुण है। तो उनसे भी, उनका भी बहिष्कार किया है। तो फिर बताया कि किनका करें, तो जो ब्रह्मा जी का करें, शिव जी का पूजा करें, तो जैसे काली जैसे गौरूपों का पूजा करें, नहीं। सतोगुण के जो विष्णु हैं, कम से कम उनकी पूजा करनी चाहिए। और
उनसे हमको जो लाभ प्राप्त होगा वो असीम शाश्वत होगा, और बाकी सभी देवी देवताओं से जो लाभ प्राप्त होने वाला है वो इस भौतिक जगत में नष्ट होने पर वो भी नष्ट हो जाएगा। तो फिर आगे बताया कि किनकी भक्ति करें, कैसे करें और क्यों करें, ये सब चीज़ हमने प्रभु जी के मुख से सुनी। फिर इसलिए श्लोक है जो हम एक बार इसको पढ़ लेते हैं, इसलिए जो 2 श्लोकों का जोड़ा है तो उसमें बताया है, आप ये सब गाइए साथ में, 28 और 29 नंबर। वासुदेव परा वेदा वासुदेव परा मखा वासुदेव परा योगा वासुदेव परा क्रिया वासुदेव परम ज्ञानम वासुदेव परम तप वासुदेव परो धर्मो वासुदेव परा गति। इसमें बता रहे हैं कि सभी जो कार्य आध्यात्मिक कार्य हैं, हम यज्ञ करते हैं, तपस्या करते हैं और वेदों का अध्ययन करते हैं और योग करते हैं, अनेक प्रकार की योग पद्धतियां हैं भगवान को प्राप्त करने की, और भक्ति के जो कार्य हैं और ज्ञान है, तपस्या है, तो उन सब की जो लक्ष्य है, सबका जो लक्ष्य है तो वो है भगवान वासुदेव को प्रसन्नता के लिए करें, हम वासुदेव की तुष्टि के लिए करें। यस्मिन् तुष्टे जगत तुष्टि अतः पुंभिर द्विज सृष्टा वर्णाश्रम विभाग से स्वनुष्ठिस्तस्य धर्मस्य संसिद्धिर हरिदोषम। तो जो भी सारे कार्य हैं वो सारे कार्यों का एक ही अल्टीमेट उद्देश्य है कि भगवान कैसे प्रसन्न हो, भगवान की प्रसन्नता कैसे हो, उसमें सब धर्म का सार छिपा हुआ है। तो इसलिए भगवान बोले हैं ना कि गीता के जो आखिरी जो निष्कर्ष बता रहे हैं भगवान, सारांश, कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। सब कुछ त्याग दो जो मैंने बताया अभी तक, खाली मेरी शरण में आ जाओ, मुझसे प्रेम करो, मेरे में मन लगाओ, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। तो ये भगवान निष्कर्ष दे रहे हैं। तो गीता में एक श्लोक आता है 15वें अध्याय का 15वां श्लोक आता है 15.15 में कि वेदेश सर्वे अहमेव वेदो। उसका जो श्लोक है सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्ते स्मृति ज्ञानम अपोहनम च वेदेश सर्वे अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेदिक एव चाहम। ये इसका अर्थ क्या है कि सारे जो वेदों को जानने का उद्देश्य है, वेदों का जो ज्ञान है उसको जानने का उद्देश्य क्या है, मुझे जानो, भगवान बोल रहे हैं। उसका उद्देश्य ये है। अगर कोई व्यक्ति वेद पढ़ के वो नहीं जान रहा है तो वो व्यर्थ हो गया, और कोई वेद नहीं पढ़ा परंतु उसने सत्संग में किसी भक्त के मुख से सुन लिया और उसके मन में बैठ गया कि सारे कार्य का उद्देश्य, वेदों का उद्देश्य भगवान कृष्ण की प्रसन्नता है, तो वो वेद पढ़ा हुआ बराबर ही है। क्योंकि भगवान और क्या बता रहे हैं, वेदों का संकलन करता भी मैं ही हूँ। व्यासदेव जी के रूप में वही थे, सत्यावेश अवतार, और लिखा मैंने है और इसके द्वारा मुझे जाना चाहिए। और वेदांत वेदविद एवं चाहम वेदेश सर्वे अहमेव वेदो। वेद की जो जानने की जो वस्तु है वो मैं हूँ। तो वेद हम पढ़ेंगे तो हमारे समझ में नहीं आएंगे, हमारा पूरा जीवन निकल जाएगा, परंतु जो वेद की जो व्याख्या है वेदांत, उसकी टीका है ये भागवतम। तो ये अगर हम पढ़ लेंगे तो इसको क्या बताया कि आम का फल, जैसे पका हुआ आम का फल होता है, पेड़ का जो सार क्या होता है, आम, और आम जब पका हुआ हो जाता है तो जो भी उसने तोते ने छू लिया होता है तो और भी मीठा हो जाता है। ऐसे ये भागवतम जो है सुखदेव गोस्वामी के मुख से निकला हुआ है तो वो और भी मीठी हो गई है, और बोलते हैं कि इसको हमको पीना चाहिए, पढ़ना नहीं चाहिए, हमको पीना चाहिए। मतलब इसमें इतना ऑब्जर्व हो जाना चाहिए कि हमको बाहरी दुनिया भूल जानी चाहिए, ऐसा बोलते हैं, क्योंकि ये हमारे पूरे तात्पर्यों मिटाने वाली है ये। तो इसमें हमको रोज नियम पूर्वक आधा घंटा 1 घंटा जितना हमको समय रहे जरूर से पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये भक्ति के लिए बहुत आवश्यक है गीता और भागवतम का पढ़ना, क्योंकि स्वयं भगवान के भागवतम के रूप में प्रकट हुए भगवान। कृष्ण तुल्य भागवतम विभु सर्वाश्रय प्रति श्लोके प्रति शब्दे नाना अर्थ करे। ये पूरा भगवान का वांग्मय स्वरूप है। जब भगवान इस तरह से चले गए तो वो ज्ञान और धर्म भी उनके साथ चला गया,
तो लोगों ने पूछा कि अब हमारा उद्धार कैसे होगा कलयुग में। तो बोले कि भगवान इस ग्रंथ के रूप में प्रकट हुए हैं, उनका जो स्वरूप है ग्रंथ के रूप में आ गया है। ग्रंथ में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। जैसे हम बोलते हैं ना, नाम के रूप में प्रकट हुए कलयुग में, ऐसे ही ग्रंथ के रूप में प्रकट हुए हैं, इनमें कोई अंतर नहीं है। गीता भागवतम अभिन्न है भगवान कृष्ण से, भगवान का नाम जैसे अभिन्न है। तो ये हमको प्रकाश देगा। और ऐसा नहीं कि ये हमारा भौतिक जीवन में भी हमारे अच्छा होगा इससे पढ़ने से, आध्यात्मिक जीवन तो हमारा अच्छा होगा ही। तो सारे कार्य का उद्देश्य है 8वें अध्याय में गीता के लास्ट का श्लोक है, वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रतिष्ठम अत्येति तत्सर्वं विधिं विदित्वा योगी परम स्थान उपैति चातम्। कि जो वेदों को पढ़ने से, वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव, वेद पढ़ने से, यज्ञ करने से, तपस्या करने से, दान करने से, दानेषु यत् पुण्य फलम प्रतिष्ठम अत्येति तत्सर्वं विधिं विदित्वा योगी परम स्थान उपैति। तो जो भगवान का भक्त है ये सब कार्य नहीं कर रहा है, वेद नहीं पढ़ रहा है, यज्ञ नहीं कर रहा है, तपस्या नहीं कर रहा है, दान नहीं कर रहा है, वो खाली क्या कर रहा है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। वो खाली भगवान का नाम जप कर रहा है, भगवान की भक्ति में सेवा कर रहा है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम, ये भक्ति की जो 9 विधियां हैं उसमें लगा हुआ है। जैसे अमरीश महाराज सारे विधियों से लगे हुए थे, तो वो ये सब वेद वगैरह नहीं पढ़ रहा है, तपस्या नहीं कर रहा है, तो उसका सारा लाभ मिल जाता है, उसको अपने आप ही मिल जाता है। वो शायद उसको अलग से प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे बोलते हैं 500 के नोट में 100 का नोट भी आ गया, हम उसको छुट्टा कराएंगे तो 50 का भी आ जाएगा, 20 का भी आ जाएगा। ऐसे ही ये भगवान कृष्ण की भक्ति है, वो जड़ में पानी डालने के बराबर है या पेट में भोजन डालने के बराबर है, सारा अंग संतुष्ट हो जाएंगे। तो उसको फिर अलग से, क्योंकि मनुष्य जीवन कितना है, एक ऐसे अभी बरसात का मौसम है, बिजली कड़कती है तो कितनी देर पर कड़कती है, 1 सेकंड 2 सेकंड। तो हमारा जो मनुष्य जीवन है तो वो इतना लंबी यात्रा है हमारा, ये जो अभी हम मनुष्य योनि में आए हैं, तो इतनी लंबी यात्रा है। उस यात्रा के अंदर हमारा मनुष्य जीवन एक इतने सा है, जैसे कितनी सेकंड लगी, 1 सेकंड में 2 चुटकी बजी है खाली, तो इतना सा हमारा मनुष्य जीवन है। और इस मनुष्य जीवन के लिए हम परेशान हो रहे हैं। जो सृष्टि को बनाया है भगवान ने, और जो ब्रह्मा जी ने क्या किया, जगत प्रभु ब्रह्मा जी ने क्या किया, सृष्टि का निर्माण किया ना। मैं निर्माता तो भगवान कृष्ण है, गौण सृष्टा है ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी का आयुष्य कितना है, 432 करोड़ साल का उनका एक दिन होता है, 12 घंटे, इतनी उनकी रात होती है। तो ऐसे ब्रह्मा जी के 864 करोड़ साल का एक दिन होता है, दिन रात। ऐसे ब्रह्मा जी के महीने होते हैं, ऐसे उनके साल होते हैं, ऐसे उनका भी उम्र 100 साल ही है, हमारा भी 100 साल है। एक चींटी है जो रात में जन्म लेती है, मच्छर, तो वो सुबह हम देखते हैं तो मर जाता है, उसका भी आयु 100 साल ही है, परंतु उसके काल की अवधि कम ज़्यादा होती है। तो वो ब्रह्मा जी के जो एक दिन की आयु हम कैलकुलेटर में गणना नहीं कर सकते हैं, तो उनके पूरे जीवन की आयु तो हम इस भौतिक जगत का कैलकुलेटर फेल है, अरबों नहीं, खरबों नहीं, और संख नील पदम आगे संख्या नहीं आती है। ऐसा ब्रह्मा जी का जीवन होता है। तो ऐसे ब्रह्मा जी के जीवन में हमारा जीवन कितना है, इतना सा है, इतना सा। हम 84 लाख योनि में घूमते घामते इस मनुष्य योनि में आए हैं, और मनुष्य योनि मात्र 100 साल की है। 100 साल भी हमको पूरे नहीं होंगे, कोई 90 में, कोई 80 में। तो वो इतने से जीवन के लिए हम कितना टेंशन लेते हैं। जो भगवान ने इतना सृष्टि बनाया वो टेंशन नहीं ले रहे, सारी टेंशन हम ही ले रहे हैं, क्या होगा, कैसे होगा, क्या क्या करेंगे। क्योंकि बोलते हैं कि जिस दिन से मनुष्य, प्रहलाद महाराज का भी पढ़ रहा था, 7वें स्कंद में आता है, तो उसमें बता रहे हैं कि मनुष्य का दुख उस दिन से चालू होता है जिस दिन से वह सुखी होने का प्रयास करता है। मतलब मनुष्य का दुख उस दिन से चालू होता है जिस दिन से वो सुखी होने का प्रयास करता है।
सभी लोग बेचैन हैं चैन से रहने के लिए। तो जिस दिन हम सुख का प्रयास छोड़ देंगे उस दिन हम सुखी हो जाएंगे। जैसी परिस्थिति भगवान ने दी है उसमें हम रहें। कोई व्यक्ति बहुत मेहनत कर रहा था तो बोला कि क्या इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो भाई तुम? नहीं, वो मेहनत कर रहा था, फिर वो एक आराम से बैठा हुआ था, कोई व्यक्ति माला कर रहा था, बैठा था मस्ती से झूले पे। तो बोला उसको, भाई तू इतना आराम कर रहा है, देखो इतनी मेहनत करने से तुम कितना कमा लोगे, इधर बैठे रहने से टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो इससे क्या मिलेगा तुमको? तो बोले कि अच्छा तो ये कितना पैसा मिलेगा? बोले लाखों मिल सकते हैं, करोड़ों मिल सकते हैं। तो अच्छा तो मैं करोड़ों रुपए लेके क्या करूँगा? तो बोले कि तुम अच्छे से मकान बना सकते हो, बड़ा बंगला बना सकते हो, एक बड़ी सी गाड़ी ले सकते हो। अच्छा और क्या होगा? एक अच्छे से तुमको पत्नी मिल जाएगी, अच्छी शादी करोगे। अच्छा फिर तुम्हारे बच्चे होंगे, फिर वो बड़े होंगे, उनकी शादी हो जाएगी, उनके पोते होंगे, और तुम उनको अच्छे से, वो तुम्हारी सेवा करेंगे, और तुम आराम से बैठ के झूले में बैठ सकते हो, आराम से बैठ के चाय पी सकते हो, भक्त होगा तो माला कर सकते हो। तो बोले कि अच्छा ये सब कर, इतना सब सुविधा मिलेगी मेहनत करने से। बोले अभी मैं क्या कर रहा हूँ? अभी मैं क्या कर रहा हूँ? बोला कि हाँ तुम अच्छे से बैठे हो, आराम से चैन से बैठे हो, मजे कर रहे हो। तो बोले फिर ये सब करने की क्या आवश्यकता है? अच्छे से माला कर रहे हो। तो हमको पता नहीं है कि हम सुखी कैसे होंगे, तो ये भागवत बता दी हमको। भागवत में क्या बताया? कामेस्य नेन्द्रिय प्रीति लाभो जीवेत यावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थाय कल्पते, कि हमको उतना ही प्रयास करना चाहिए जितना हम भक्ति में बाधक नहीं हो। कमाई के लिए कोई वो नहीं है कि आप, मतलब मुख्य कार्य क्या है? आप भक्ति का समय वेस्ट उसको कंप्रोमाइज मत करो। भक्ति का जो समय है, 16 माला जप करना है, भागवत पढ़ना है, तो ये सब कार्य में हमको कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। उसके लिए फिर हम हमारे कार्य करें, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें बताया है कार्य और कारण कि स एवेदम। अब बता रहे हैं कि गुणावतार के बारे में बता रहे हैं, ये 2 श्लोक है 30 और 31, उसमें बता रहे हैं कि गुणावतार कौन से अवतार के बारे में? भगवान के 6 प्रकार के अवतार होते हैं। एक होता है लीला अवतार होते हैं, एक गुणावतार हो गए, और एक पुरुष अवतार हो गए, और एक हो गए युगावतार, एक शक्तिवेश अवतार। इस प्रकार 6 प्रकार के होते हैं। तो उसमें ये पुरुष अवतार के बारे में बता रहे हैं, गुणावतार नहीं, पुरुष अवतार के बारे में। कि जैसे हम सब जानते हैं, बार बार हमने सुना है प्रभु जी के मुँह से, कि जब महाविष्णु, सबसे पहले महाविष्णु आते हैं भौतिक जगत में, कारण सागर में वो लेटते हैं। महाविष्णु के रोमकूपों से अनेक ब्रह्मांड निकलते हैं। हर ब्रह्मांड में फिर महाविष्णु से का विस्तार होकर एक गर्भोदक विष्णु प्रवेश करते हैं, हर ब्रह्मांड को एक्टिव करते हैं, और फिर वो एक दूसरे विष्णु होते हैं क्षीरोदक विष्णु, वो हर जीव के हृदय में प्रवेश करते हैं, और उनसे ही सारे अवतार आते हैं। जितने भी जो 30 जो अध्याय आएगा उसमें पूरे अवतारों के बारे में बताया गया है। 24 अवतार है कितने, वो सभी अवतारों के बारे में बताएंगे कि कश्यप है, वामन है, नरसिंह है, राम है, कृष्ण है, कूर्म है, ये सारे अवतारों के बारे में आएगा भी 30वें अध्याय में। तो सारे अवतार कहाँ से आते हैं? भगवान क्षीरोदक विष्णु के माध्यम से आते हैं, जो परमात्मा रूप में हमारे और सभी जीवों के हृदय में विराजमान है। तो उनका एक ये कार्य है। तो अभी इसमें बता रहे हैं कि भगवान इस सृष्टि में आते हैं, उसके पहले से वो विद्यमान रहते हैं। इस सृष्टि का जो निर्माण किया किसी ने तो किया है, तो हमको ऐसा नहीं समझना चाहिए जैसे वैज्ञानिक बताते हैं कि एक विस्फोट हुआ और उससे सृष्टि बन गई। यह मूर्खता है, क्योंकि उनको पता नहीं तो कुछ भी बोल देते हैं। तो शास्त्र में सब लिखा हुआ है कि सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ। एक भगवान कृष्ण, जिनका आदि नाम है कृष्ण, तो वो सृष्टि के पहले से थे। तो कोई व्यक्ति जो होगा जो किसी चीज़ में बनाया है, जैसे कोई पिता है
तो पुत्र को उत्पन्न किया उसने, तो पुत्र से पहले थे वो, तब तो पिता कहलाए। ऐसे हमारे आदि जनक पिता भगवान कृष्ण है। सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तय संभवन्तेया तांसा ब्रह्म अहम योनि सर्व 20 पिता। भगवान कृष्ण गीता में बता रहे 14 अध्याय में कि मैं सभी जीवों का 20 पिता हूँ। दूसरे स्कंद के 90वें अध्याय में एक श्लोक आता है जो चतुश्लोकी भागवतम के नाम से विख्यात है। 4 श्लोक आते हैं, तो कौन से है वो जगत प्रभु? 4 श्लोक जो है कौन से हैं? माता जी को पता है? माता जी आप बताइए। नहीं पता है आपको? पहले याद था, भूल गए होंगे। उसमें बता रहे हैं कि अहम एवाग्रम एवाग्रे नान्यत यत् सत् असत् परम पश्चादहम यदे तच्च सो अवशिष्यत सोस्म्यहम। यानी सृष्टि के पहले से मैं विद्यमान था, और सृष्टि है तभी भी मैं हूँ, और सृष्टि जब नष्ट हो जाएगी तभी भी मैं रहूँगा। नान्यत अहम एवाग्रम एवाग्रे नान्यत यत् सत् असत् परम, उसमें भी सत असत शब्द आया है। पश्चात हम यदि तच यो अवशिष्यत सोस्म्यहम, जब कुछ भी नहीं रहेगा तभी भी मैं रहूँगा। क्योंकि इसमें भी ये आया है कि स एवेदम ससर जागरे, कि स यानी वह कौन? जो पिछले श्लोक से लिंक किया है। पिछले श्लोक में किसका चर्चा है? वासुदेव का। वासुदेव परम योगा, वासुदेव परम क्रिया, वासुदेव परम ज्ञान, वासुदेव परम गति। तो भगवान वासुदेव, वह वासुदेव एव इदम, निश्चय ही इस ससर्ज अग्रे उत्पन्न किया पूर्व में। अग्रे यानी पूर्व में, किसके पूर्व में? भौतिक जगत का निर्माण हुआ उसके पूर्व से थे वो उत्पन्न किया। भगवान आत्ममाया, और कैसे किया? अपनी आत्ममाया से। भगवान की बहिरंगा शक्ति होती है, एक अंतरंगा शक्ति होती है। तो अंतरंगा शक्ति का कार्य क्या है? वो आध्यात्मिक जगत का संचालन करती है। उसकी अधिष्ठात्री देवी है राधा जी, और बहिरंगा शक्ति की अधिष्ठात्री देवी है देवी दुर्गा, जिसको हम महामाया बोलते हैं। और आध्यात्मिक शक्ति, अंतरंगा शक्ति को बोलते हैं योग माया, जो भगवान की लीला में सहायता करती है। तो भगवान को कुछ कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे हम कोई मकान बनाएंगे तो हमको कितना परिश्रम होता है, फिर मकान बनने के बाद भी बरसात में वो लीक होने लग जाता है। परंतु भगवान को मात्र इच्छा करनी रहती है, एक सृष्टि का निर्माण हो जाए, भौतिक जगत का निर्माण हो जाए, तो उनकी अंतरंगा शक्ति तुरंत वो निर्माण कर देती है। भगवान महाविष्णु के सांस से वो ब्रह्मांड निकलते हैं, विलीन हो जाते हैं। तो उनको कुछ न तस्य कार्यं करणं च विद्यते परस्य शक्ति विविधे श्रूयते स्वाभाविक ज्ञान बले क्रिया च। तो उनकी शक्तियां कार्य कर रही है, तो वो स्वयं नहीं करते हैं। जैसे गीता में भगवान बताते हैं 90वें अध्याय के 4 श्लोक कि मया ततम इदम सर्वं जगत अव्यक्त मूर्तिना मत स्थानी सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थितम्, कि मैं इस जगत में अव्यक्त रूप में व्याप्त हूँ। कोई भी स्थान, कोई भी कण ऐसा नहीं है जहाँ मैं नहीं हूँ। परंतु भगवान अपने जो द्विविध श्याम सुंदर रूप में वहाँ पर नहीं है, वो अपनी शक्तियों के माध्यम से है। जैसे हम बोलते हैं कि सभी जगह माया का राज्य है भौतिक जगत में, ऐसे ही भगवान इस जगत में कण कण में विद्यमान है। तो भगवान कैसे विद्यमान है हम जैसे समझ सकते हैं, जैसे एक रसगुल्ला है या गुलाब जामुन है, तो वो उसको हमको किस में डालना पड़ता है? चाशनी में डालना पड़ता है, तभी मीठा होगा। जैसे बिना चाशनी का तो रसगुल्ला हमको वो कुछ टेस्टी नहीं लगेगा। तो वो गुलाब जामुन के बाहर रस है या गुलाब जामुन के अंदर रस है? बताइए। गुलाब जामुन के अंदर है, बाहर नहीं है, क्योंकि वो रस के अंदर तैर रहा है। बाहर भी रस है, अंदर भी रस है। ऐसी कोई जगह है अंदर जहाँ रस नहीं है? सभी जगह व्याप्त है। जैसे हवा सभी जगह व्याप्त रहती है, ऐसे भगवान सभी जगह व्याप्त है। मया तदम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना। अव्यक्त मूर्ति यानी बिना कोई परमात्मा स्वरूप में सभी जगह विद्यमान है। तो
13वें अध्याय में, गीता के 13वें अध्याय में एक श्लोक आता है, तो उसमें यही बताया गया है कि कैसे कार्य कारण कर्तव्य हेतु प्रकृति रुच्यते। उसमें प्रकृति के बारे में भी बताया है। अच्छा, हम प्रकृति के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों सुन रहे हैं बार बार? तो प्रभु जी ने बताया था कि प्रकृति के बारे में पढ़ने से इस भौतिक जगत का भगवान ने निर्माण किया, तो कोई कह सकता है कि हमको भौतिक जगत में रहना ही नहीं है, इसके बारे में हमको क्यों ज़्यादा जानकारी करें, जिस गली में हमको जाना नहीं उसका पता क्यों पूछे? तो ये ज़रूरी है। किस चीज़ के लिए ज़रूरी है? क्योंकि ये भौतिक जगत का निर्माण भगवान ने कैसे किया, उसमें कैसे वो क्रिएशन होता है, कैसे वो प्रक्रिया होती है, तो वो सब चीज़ जानने से 8 चीज़ें होती है। 8 चीज़ें अभी तो स्टार्ट हुआ है, अभी आगे आएगा, और दूसरे अध्याय में, तीसरे अध्याय में, तीसरे स्कंद में, दूसरे स्कंद में, फिर और भी बार बार ही आता है। तो जितने भी जो महान भक्त हैं वो प्रार्थना में यही बोलते हैं कि हे भगवान, आपने सृष्टि का ऐसे निर्माण किया, आप प्रकृति के 3 गुणों से परे हो, आपको सृष्टि से कुछ भी लेना देना नहीं है, आप महान हो, आपने ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया, आपकी इच्छा होती है तो सृष्टि का विनाश भी कर देते हो। तो पहले जो अध्याय है, मंगलाचरण का जो पहला श्लोक है भागवतम का, उसमें भी यही है, जन्मादस्य ये तो अन्वयात इत्यर्थस्य अभिज्ञ स्वराट, कि जन्मादस्य यानी जन्म आदि, जन्म, सृजन और प्रलय, उत्पत्ति, पालन और संहार। तो ये सब चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे क्या होता है 8 चीज़। तो किसने श्लोक सुना होगा, यूट्यूब पे सुना होगा, तो आप तो गए थे उस दिन, तो आपने लिखा भी है, आप बताइए तो 8 चीज़ें क्या क्या होती है? आप बोलिए जोर से। प्रभु ने बताया था सृष्टि के प्रकरण से 8 चीज़ें निकलती हैं, जिससे सबसे पहले भौतिकता से बाहर निकलना, कैसे निकला जाता है। हाँ, हमको मालूम पड़ेगा कि इस भौतिक जगत से बाहर कैसे निकलेंगे, कि जहाँ हम रह रहे हैं तो उसको नहीं जानेंगे तो बाहर निकलने का रास्ता भी तो पता होना चाहिए। एक तो चीज़ ये होगी। दूसरा, भगवान की शरणागति की भावना जागेगी। भगवान इतने महान हैं, कैसे उन्होंने सृष्टि की रचना की, तो वो कैसे मालूम पड़ेगा? हम जानते हैं भगवान महान है, कैसे महान है तो वो हम नहीं जानते कैसे महान है, खाली महान है। तो वो हम जानेंगे कैसे उन्होंने इतने तत्वों का निर्माण किया, कैसे पंच महाभूत आए, कैसे प्रकृति के जो कर्मेंद्रियाँ आई, कैसे ज्ञानेंद्रियाँ आई, कैसे पंच विषय आए, इंद्रिय विषय आए, कैसे मन बुद्धि अहंकार, फिर कैसे उनका संयोजन किया, कैसे फिर उनको काल के रूप में उसको क्षोभित किया, फिर कैसे वो प्रधान से महतत्व आए, महतत्व से ये सब चीज़ें आई, मिथ्या अहंकार है, फिर कैसे ये जो प्रकृति के जो 24 तत्व आए, तो कैसे वो आपस में क्रिया करते हैं, भगवान की इच्छा से एक एक से निर्माण होता है। तो ये सब चीज़ें हम जानेंगे कब मालूम पड़ेगा। अरे इतना सारा आयोजन हुआ है, हमारा जन्म ऐसे ही नहीं हुआ है, बहुत बड़ा आयोजन है। तो ये भगवान कितने महान है, भगवान के प्रति शरणागति का भाव आएगा। तीसरा, देवताओं की पूजा ना करने की इच्छा जागेगी। हाँ, हम जान जाएंगे कि परम ईश्वर कृष्ण है, ईश्वर है, परम है कृष्ण, सच्चिदानंद विग्रह, अनादिरादिर गोविंद, सर्व कारण कारण, सभी कार्यों के कारण है, वो कारणों के भी कारण है। तो वो हम जान जाएंगे और परम की उपासना करेंगे। फिर अभी हम देवी देवता हम जान जाएंगे, देवी देवता भी इस भौतिक जगत की वस्तु है, तो हमको इसमें नहीं फंसना है। हम उनका आदर करते हैं, पर उपास्य कौन है? कृष्ण है। ये चौथा, जगत में कहीं सुख नहीं या दुखालयम और अशाश्वत। हाँ, इस भौतिक जगत से हमको ऐसे तड़प लगे कि हम इस भौतिक जगत से कैसे बाहर निकलें। जब हम जान जाएंगे कि भगवान का एक आध्यात्मिक जगत भी है और वहाँ हमेशा सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है, तो हमको वहाँ जाने के लिए हम प्रेरित होंगे, उसके लिए हम प्रयास करेंगे। फिर पांचवा, गौर यानी कि विशाल भगवान की मानसिकता के अनुसार सोचेंगे। हमारी जो बुद्धि है वो ब्रॉड हो जाएगी, ब्रॉड माइंड हो जाएंगे। जैसे किसी व्यक्ति को जाना है स्टेशन, प्रभु जी उदाहरण देते हैं, तो रास्ते में कोई छुटक पुटक झगड़ा होता है, कोई गाड़ी टच हो गई या ट्रैफिक के कारण कोई झगड़ा बात हो गई, तो हम बोलेंगे चलो चलो छोड़ो, मेरे को जल्दी स्टेशन पहुंचना है, इसमें मेरे को टाइम वेस्ट नहीं करना, मेरी गाड़ी निकल जाएगी। तो हम जब जान जाएंगे हमारा उद्देश्य क्या है, हमको जाना कहाँ है, हम कितने महान कार्य के लिए प्रयास करें, तो हमारा जो छोटे मोटे जो हमारे झगड़े हैं, हमारी जो छोटी मोटी समस्याएं हैं जीवन की,
उससे हम ऊपर उठ जाएंगे, उपराम हो जाएंगे, तो वो हमको भारी नहीं लगेगी। जब बोलते हैं ना बड़े दुख के सामने छोटा दुख भूल जाता है आदमी, तो ऐसे ये हम जान जाएंगे कि हमारा जो असली दुख है कि हम भौतिक जगत में है, जन्म मृत्यु हमारा असली दुख है, बुढ़ापा बीमारी असली दुख है। तो इससे बाहर कैसे निकलें? तो ये छोटी मोटी जो चीज़ें हैं डेली जीवन में आने वाली, तो उसको हमको प्रभावित नहीं करेंगे, ब्रॉड माइंड हो जाएंगे। छठा, इसमें प्रभु ने उदाहरण दिया था कि 84 लाख योनियों में एक यही ऐसी योनि है, मनुष्य योनि, जिसमें हम कमाई कर सकते हैं, बाकी योनियां तो हाँ। सब खर्चे में ही है। जैसे और योनि में तो हमने क्या किया, इंद्रिय भोग किया है, और वो गलत भी नहीं है क्योंकि उसमें विवेक नहीं रहता है। मनुष्य जीवन में अगर वही करेंगे तो अपराध है। मनुष्य जीवन ही ऐसा है जिसमें हमको अपराध लगता है, क्योंकि इसका उद्देश्य अलग है, इसमें सुविधाएं अलग है, विवेक दिया है भगवान, ज्ञान दिया है, और वो हम कर सकते हैं। जिसके लिए हम प्रयास करें तो हमको प्राप्त हो सकता है, अगर हम पुरुषार्थ करें तो अगर वो नहीं करते हैं तो हमको अपराध लगता है। इसलिए जब सृष्टि का प्रलय होता है तो रुद्र बहुत क्रोधित होते हैं। संकर्षण भगवान और रुद्र के प्रयास से ये सब अग्नि निकलती है, क्रोधित होते हैं बहुत ज़्यादा। क्यों क्रोधित होते हैं? कि जिस कार्य के लिए आए थे वो कार्य पूरा नहीं किया आप लोगों ने। सृष्टि का निर्माण किया मैंने, परंतु आप यहीं रह गए, आप इससे बाहर नहीं गए, आप आध्यात्मिक जगत में नहीं गए। तो वो क्रोधित होकर इस सृष्टि को वापस नष्ट कर देते हैं। मैंने इतना सब किया परंतु तुमने इसका सदुपयोग नहीं किया, तो उसको वापस विनष्ट कर देते हैं। ऐसा क्रोध करके वो अग्नि निकालते हैं अनेक सैकड़ों सालों तक और सृष्टि का विलय कर देते हैं। और आगे छठा है, वह हर चीज को या वस्तु को आध्यात्मिकता से सोचता है और हर चीज को कृष्ण से ही मानता है। जब हम जान जाएंगे सभी कारणों के कार्य के कारण भगवान कृष्ण है, तो फिर हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है, वही उनके शरणागति होंगे हम, और हर चीज़ में उनको देखेंगे। जल पिएंगे तो उनको देखेंगे, रसोहम मकसू बनते हैं। कोई भी कष्ट आएंगे तो उनको याद करेंगे, कोई भी सुख आएगा तो उनको याद करेंगे। हम हर समय देखेंगे कि ये कृष्ण इसके पीछे है, कृष्ण की इच्छा होगी तो ऐसा होगा, हम ऐसा सोचेंगे। फिर सातवां है, उसे भगवान की महानता का पता चलता है कि हम कितने भगवान के अधीन तुच्छ हैं हम कितने। उसमें प्रभु जी उदाहरण दे रहे हैं, जैसे एक ब्रह्मांड भौतिक जगत का सृजन है वो 25% है, आध्यात्मिक जगत इससे 3 गुना ज़्यादा है। तो भौतिक जगत एक जेल के समान है जिसमें बद्ध जीवात्मा है, जो बिगड़े हुए जीव हैं, इंद्रिय प्रयोग करना चाहते हैं, उनको यहाँ पे डाल दिया जाता है। जैसे जेल छोटी होती है और शहर बड़ा होता है, तो ये भौतिक जगत 1/4 है भगवान की सृष्टि का। तो इसके अंदर अनेक ब्रह्मांड है, असंख्य, और उस एक ब्रह्मांड के अंदर ये 14 लेयर होते हैं, अतल वितल सुतल तलातल रसातल पाताल। पृथ्वी के नीचे हो गए, ऊपर हो गए भूर भुव स्व जन मह तप सत्य ब्रह्मलोक। तो ये सब 14 प्लेटफार्म है। हर एक जो बीच में पृथ्वी को दिया हुआ है, भूलोक को दिया हुआ है। भूलोक में भी अनेक ग्रह हैं, और वो भूलोक में एक पृथ्वीलोक है। तो पृथ्वीलोक में भी अनेक देश हैं। पृथ्वी पे 200 से ज़्यादा देश हैं, उसमें एक भारत है। भारत में भी अनेक राज्य हैं, इसमें एक गुजरात है। गुजरात में अनेक शहर हैं, उसमें एक सूरत है। सूरत में अनेक नगर हैं, उसमें एक सिटी लाइट है। सिटी लाइट में अनेक बिल्डिंग्स हैं, उसमें एक मेघ सरमण है। मेघ सरमण में अनेक घर हैं, इसमें एक गौरदामोदर प्रभु का घर है। तो हम यहाँ बैठे हुए हैं, तो वो उसमें अगर हम एक सूरत को भी एक बड़ा सा चार्ट बनाएंगे, इस पूरे प्लेट के जितना चार्ट बनाएंगे, उसमें अगर हम सिटी लाइट को एक पॉइंट से चिन्हित करना चाहेंगे कि सिटी लाइट यहाँ पे है, खाली एक पॉइंट रखना है, तो भी हम नहीं रख पाएंगे, क्योंकि वो दिखेगा नहीं, इतना सूक्ष्म है वो। उस चार्ट में कहीं भी नहीं दिखेगा सिटी लाइट या सूरत, कहीं नहीं दिखेगा। इतनी विशाल सृष्टि है भगवान की, इतना विशाल जीवन है, तो हम कितने तुच्छ हैं, भगवान कितने महान है, ये हम समझ जाएंगे। तो उससे हमारे क्या है, भौतिक जगत का अटैचमेंट कम होगा।
और क्या आठवां? आठवां है, हम कितने असहाय और तुच्छ हैं। उदाहरण दिया, हम छोटी मोटी बीमारियों से हिल जाते हैं। इससे पता चलता है कि हम कितने असहाय और तुच्छ हैं। प्रलय की तो बात ही अलग है। एक जरा से अंगुली में जल जाती है, या एक सर्दी जुकाम लग जाती है, बरसात में भीग गए, सर्दी लग गई, जुकाम आ गई, झाड़ा लग गया, तो हमारा पूरे 16 माला, हमारी सब भक्ति सब डिस्टर्ब हो जाती है और डॉक्टर के चक्कर चालू हो जाते हैं छोटी मोटी बीमारी में। और बड़ी बीमारी आ गई तो हम पूरे हिल जाते हैं, तो हम बिल्कुल असहाय हैं। तो हमें हमेशा भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हम हमारी शक्ति से भगवान का नाम नहीं ले रहे, भगवान की शक्ति से ले रहे हैं। वो चाहेंगे तो हम भगवान का नाम ले सकते हैं। भगवान की कृपा से, भगवान के भक्तों की कृपा से ही हम भगवान की भक्ति कर पा रहे हैं। तो ये हम समझेंगे, ये सब जान लेंगे तो बस अभी समय हो रहा है, तो मैं 5 मिनट और लूँगा। उसमें बताया है कि 13वें अध्याय के जो उसमें श्लोक है कि प्रकृति पुरुषम चैव विद्यो नादि उभाव की विकारांश गुणांश्चैव विद्यो प्रकृति संभवात्। 21वां है, कार्य कारण कर्तृत्व हेतु प्रकृति उच्यते पुरुष सुख दुखानां भोक्तृत्व हेतु उच्यते। यानी कार्य कारण का अर्थ क्या है? भौतिक जगत में ही कार्य कारण होते हैं, आध्यात्मिक जगत में नहीं होते, क्योंकि वहाँ सब चीज, सब कारणों के कारण भगवान कृष्ण है और वहाँ किसी चीज का कोई अभाव नहीं है। तो इस जगत में जैसे हम देखते हैं कि जैसे पंच महाभूत आते हैं, अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश, तो सबसे पहले शब्द आता है, शब्द से आकाश होता है। तो शब्द कारण हुआ आकाश का, आकाश कार्य हुआ, फिर आकाश से उत्पन्न होते हैं स्पर्श इंद्रियां और वायु। तो ये कारण हो, आकाश कारण हो गया किसका? वायु का और स्पर्श इंद्रियों का। स्पर्श इंद्रियों से उत्पन्न होते हैं, वायु से उत्पन्न होते हैं अग्नि, अग्नि और रूप। तो अग्नि और रूप कार्य हो गए किसके? वायु के। वायु कारण हो गया। मतलब जैसे हम देखते हैं कि एक सूरत में लूम्स चलती है, लूम्स पे कपड़ा बनता है, तो कपड़ा किससे बनता है? ग्रे धागे से बनता है, यान से बनता है। तो धागा कारण हो गया और कपड़ा कार्य हो गया। जैसे कोई माता जी सब्जी बना रही है, तो जैसे कोई टमाटर है, आलू है, मसाले है, वो कारण हो गए और सब्जी तो बन के तैयार हुई, वो कार्य हो गया। तो ऐसे ही भगवान बता रहे हैं कि सभी इस संसार में सुख दुख, प्रकृति इस भौतिक कारणों तो कार्य की हेतु की जाती है और जीव इस संसार में सुख दुख के भोग का कारण कहा जाता है। तो ये जो संसार है, तो उसमें बताया प्रभुपाद जी ने कि डिजायर्स ट्री है, ये डिजायर्स ट्री, ये संसार क्या है? कल्पवृक्ष है। हमारा जो जैसी हम इच्छा करते हैं, हमारी इच्छा और कार्यों का परिणाम है ये जगत। और जैसे हम इच्छा और कार्य करते हैं, उस हिसाब से हमको एक योनि दी जाती है। तो इस क्योंकि हमने कुछ इच्छाएं हैं हमारी, वो इच्छा आध्यात्मिक जगत में पूरी नहीं हो सकती है, क्योंकि ये दूषित हैं, इंद्रिय भोग की इच्छा है। कृष्ण भूलिया जी भोगवान सा करे पाछे माया चपटी रहे। तो हम भौतिक जगत में इसलिए डाल दिए गए हैं क्योंकि हमारी इच्छाएं हैं और वहाँ आध्यात्मिक जगत में पूरी नहीं हो सकती है। तो इसको भौतिक जगत में डाल दिया भगवान ने, जाओ वहाँ इच्छा पूरी करो। तो फिर शरीर क्यों दिया? अब जैसे मैं पूछूं हरिक्षेत्र प्रभु को कि जब आप इस शरीर में हो, तो क्या आपकी सृष्टि अभी हुई है? आपका जो सृष्टि पहले से ही थी, आपकी अभी हुई है? आप बताइए, मतलब आपका अस्तित्व अभी है या पहले भी था? पहले से था ना। तो ऐसे भगवान बता रहे हैं, इस भौतिक जगत का निर्माण किया मैंने,
ब्रह्मांड बनाए उसके पहले से मैं था, तो क्या हम नहीं थे? आप बताइए प्रभु जी। ये भगवान तो कह रहे हैं कि भौतिक जगत का सृष्टि का निर्माण किया, जीव डाले, सब डाला, सब मटेरियल डाला, उसके पहले से मैं था, तो क्या हम नहीं थे उस समय? आप नहीं थे उस समय? थे? कैसे बोल सकते आप थे? क्योंकि भौतिक जगत का निर्माण तो भगवान ने किया, उसके बाद जीवों को डाला उसमें, तो हम पहले कहाँ थे? महाविष्णु के घर में थे। क्योंकि हमारा निर्माण जैसे भगवान का निर्माण नहीं होता है, ऐसे हमारा भी निर्माण नहीं होता है। हम तो जीव है, जीव का कभी निर्माण नहीं होता है। ममे वांशो जीव लोके, जीव भूत सनातन है, सनातन है, भगवान के अंश है, सनातन है, और वो हमारे सूरत है, सबसे अच्छे मित्र है भगवान। तो हम भगवान, जब भगवान सृष्टि का विलय कर देते हैं तो महाविष्णु के पेट में हम सब लोग जीव के रूप में चले जाते हैं सुप्त अवस्था में। फिर सृष्टि का निर्माण होता है, फिर हमको ये 24 तत्वों के साथ में हमको भी डाल दिया जाता है, और फिर डाल दिया जाता है, तो फिर शरीर देने की क्या आवश्यकता है? क्योंकि शरीर नहीं देंगे तो इंद्रियां कहाँ से मिलेगी, और इंद्रिय नहीं मिलेगी तो इच्छाओं की पूर्ति कैसे होगी? जैसे भूत होते हैं ना, भूत, तो उनको भूत क्यों होते हैं वो? क्योंकि उनको शरीर नहीं मिलता है, परंतु उनकी इच्छाएं बाकी है, तो किसी के शरीर में घुस के वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं, इसलिए वो परेशान रहते हैं और दूसरों को भी परेशान करते हैं। तो ऐसे ही हम चलते फिरते भूत हैं। तो हमारी इच्छाओं की पूर्ति के लिए भगवान ने जगत का निर्माण किया इतना बड़ा। अगर कोई इच्छाओं से रहित हो जाता है तो वो जीते जी मुक्त है, इसी जीवन में मुक्त है। तो सारा खेल इच्छाओं का है। अगर हम इच्छाओं को शुद्ध कर लेंगे कि अमरीश महाराज ने क्या किया कि सवे मने कृष्ण पादार विंदेयो, फिर लास्ट में क्या आता है कि उन्होंने अपनी इच्छाओं को भगवान कृष्ण की इच्छा में मिला लिया, तो जो वो चाहते हैं वही करते हैं वो, तो वो जीते जी मुक्त हैं। जैसे जनक महाराज जीते जी मुक्त थे, ऐसे ही जो बड़े बड़े जो भक्त होते हैं वो लोगों को शिक्षा देने के लिए इस भौतिक जगत में आते हैं, भगवान भेजते हैं, परंतु वो भौतिक जगत से उनको कुछ लेना देना नहीं रहता, कुछ इच्छाएं बाकी नहीं रहती, और वो दूसरों को शिक्षा देने के लिए आते हैं। तो सारा खेल इच्छाओं का ही है। अगर हम इच्छाओं को शुद्ध कर लेंगे, भीत राग भय क्रोधा, हम जगह जगह पे भगवान बता रहे हैं कि मन मेरे में मन को लगाओ। जब भगवान हमारे मन में आएंगे, जब भगवान को हम अपने मन में लाएंगे और उनकी इच्छा से कार्य करेंगे, तो हमको एक कर्म फल जनरेट नहीं होगा। कर्म फल जनरेट नहीं होगा तो हमको वापस एक शरीर नहीं मिलेगा। शरीर नहीं मिलेगा तो हम भौतिक जगत में नहीं आएंगे, तो हम कहाँ जाएंगे? फिर आध्यात्मिक जगत में जाएंगे। तो सारे वेदों का उद्देश्य यही है। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि भगवान से संबंध बनाना, उनसे व्यवहार करना, उनकी सेवा करना और उनको प्राप्त करना, यही 3 मुख्य लक्ष्य है सारे ग्रंथों का, संबंध, विधेय और प्रयोजन। अगर वो इसको समझ लेता है कोई व्यक्ति, तो वो वेदे से सर्वे अहमेव वेदो है, वो सब विद्वान है, वो पंडित है। कली काले नाम बिना कली काले नाही और धर्म, सर्व मंत्र सारनाम यही शास्त्र मरम। सब शास्त्रों का सार क्या है? भगवान कृष्ण का नाम लो, क्योंकि भगवान कृष्ण का नाम लेने से ही ये सब इच्छाएं हमारी शुद्ध होगी। अब हमने बोल दिया कि इच्छाओं को शुद्ध करो, परंतु शुद्ध कैसे होंगी? जब भगवान कृष्ण को हमारे जीवन में लाएंगे। कृष्ण संसार करे छाड़िए नचार, तो हम हमारे जीवन में कृष्ण को लाएंगे तो हम कृष्ण के जीवन में प्रवेश कर जाएंगे, यानी आध्यात्मिक जगत में, वैकुंठ लोक में, हम गोलोक धाम में हम जा सकते हैं। तो ये सारा प्रक्रिया उसी चीज के लिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो किसी का कोई प्रश्न तो पूछ सकते हैं? तो किसी का कोई टीका टिप्पणी हो तो सबको समझ में आ गया बराबर से? हरे कृष्ण ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्री